नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कल्पना क्लासेज में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके के सामान्य ज्ञान का दूसरा भाग। इसके पहले वाला भाग आप पहले देख चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस भाग में राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ करते हैं। न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमें से निकलेगा। प्यारे साथियों, हमारी मेहनत, हमारी मंजिल हमें स्वयं पार करनी है। उसमें हमारी मेहनत लगेगी, किसी और के साथ से हम अपनी मंजिल नहीं पा सकेंगे। तो इसी हौसले, इसी जुनून के साथ आज की ये क्लास शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहे और एक नोटबुक अपने साथ रखिएगा ताकि हर चीज़ आप उसमें ऐड करें। कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट में भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये जो ग्लोब है, जो कि आपके पृथ्वी का लघु आकार होता है या पृथ्वी की प्रतिछाया बोल दो, उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है इस प्रकार की। तो जो खड़ी रेखा है, ये जो खड़ी खड़ी रेखा है, इन्हें आपके बोलते हैं देशांतर रेखा। और जो तिरछी रेखा है वो आपकी होती है अक्षांश रेखा। ये ध्यान रखिएगा, जो खड़ी रेखा खींची गई है वो देशांतर और जो तिरछी रेखा है वो अक्षांश रेखा कहलाती है, जो कि आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं ग्लोब के ऊपर। ये आपके सामने संसार का मैप है। तो जो ये खड़ी रेखा, जिन्हें आप देशांतर रेखा बोलते हैं, और ये आपके अक्षांश रेखा इस प्रकार से मैप पर खींची गई है। और भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है राजस्थान है कहाँ पर। ये देखो, भारत का नक्शा आपको नज़र आ रहा है इस मैप में, जो संसार का मैप है इसमें। तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य यानी एक अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है, ठीक है। तो इसके उत्तर में है ये आपके जो राजस्थान है, ये भूमध्य के उत्तर में है। और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। ध्यान रखिएगा, जो तिरछी रेखा है अक्षांश, जो मध्य में रेखा पाई जाती है, जो पृथ्वी को बराबर भाग में बांटती है, उसे आपके भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो पूर्व से पश्चिम बराबर बीच से काटती है, उसे आपके क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो ये ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है ये इस प्रकार। ये देखिए, ये आपके भूमध्य रेखा और ये आपकी ग्रीनविच रेखा, यानी ये 0 डिग्री पर है और ये भी 0 डिग्री पर है। तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, यानी ग्रीनविच से पूर्व में है। ग्रीनविच व भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, ये दोनों यहाँ पर मिल रही है, तो इसके ये उत्तर में और पूर्व में राजस्थान है आपके। ये आप राजस्थान देख सकते हो भारत के मैप में किस प्रकार नज़र आ रहा है ये। फिर ये आपके दिशा सूचक सामने लगा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, इधर वेस्ट है या साउथ। तो राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में, ये सबसे पहले देखिए आपके राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में, ये आपके हो गए उत्तर और ये आपके पश्चिम, इस भाग में आपके राजस्थान है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आपके भूमध्य रेखा थी 0 डिग्री पर, इसके ऊपर जो रेखा खींची गई इस प्रकार ये, ठीक है। तो आपके 23 डिग्री 0 डिग्री से ऊपर हम देखेंगे कि 23 डिग्री यहाँ पर जो आपका राजस्थान का नीचे वाला भाग है, ये 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर जो आपके उत्तर का भाग है, ये आपके 30 डिग्री 12 मिनट है, यानी कि बीच में आपके 7 डिग्री 9 मिनट में आपके राजस्थान बसा हुआ है। तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब जो वो एक ग्रीनविच रेखा थी जो 0 डिग्री पर थी, इसके बाद ये आपके आ गया 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, यानी कि विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट का आपके इस प्रकार है।
ये आपके राजस्थान का मैप और ये इसके ज़िले। तो ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है, ठीक है, और इसके पड़ोसी ज़िले भी कौन कौन से हैं। बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर है। यह उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से, ये उत्तर में यहाँ पर कोणा गांव आपके जो गंगानगर में, वहाँ से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील के अंदर है बोरकुंड गांव, जो कि आपके बांसवाड़ा में यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। और इसकी उत्तर में सीमा कौन सी है, गंगानगर का कोणा गांव जो सबसे अंत में है। और बात करें दक्षिण की, तो बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक इसका विस्तार फैला हुआ है। अब बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो इसकी चौड़ाई देखिए, हमने लंबाई देख ली थी, आपके हो गई 826 किलोमीटर, ठीक है। और अब चौड़ाई की बात करें तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आपके हो गई 869 किलोमीटर। वो पूर्व में सिलाना गांव जो कि आपका राजाखेड़ा धौलपुर में है, यहाँ पर, यहाँ से लेकर पश्चिम में कटरा फतेहगढ़ सम जैसलमेर तक है, यहाँ तक, यानी कि धौलपुर में इसकी सीमा समाप्त होती है। सिलाना गांव जो कि धौलपुर में है, और पश्चिम में इसकी बात करें तो जैसलमेर के कटरा गांव तक इसकी सीमा लगती है, जो कि 869 किलोमीटर की चौड़ाई में है। राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। ये आप खुद देख सकते हैं, देखिए 869 चौड़ाई है और 826 किलोमीटर लंबाई है, तो इसके बीच अंतर आप 43 किलोमीटर का अंतर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है इस प्रकार। ये देखिए, ये आपके नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है। अब बात करें आपकी कर्क रेखा की, तो पहले ये समझिए कर्क रेखा क्या है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, यानी जो भूमध्य रेखा थी 0 डिग्री, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। फिर आपके 23 डिग्री 30 मिनट पर एक और रेखा खींची गई है, जिससे आपके क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत का मैप आपके सामने है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इस प्रकार देखिए आपके ये, जिसमें आपकी गुजरात, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब बात करें राजस्थान में कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि आपके सबसे दक्षिण में है बांसवाड़ा, यहाँ से इसके मध्य से गुजरती है, डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है, जो कि आपको चिखली गांव के नज़दीक से, देखिए यहाँ पर ये कर्क रेखा है आपके बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई निकल जाती है, जो कि चिखली गांव के नज़दीक से स्पर्श करती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक शहर है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा से सर्वाधिक नज़दीक कौन सा शहर है, बांसवाड़ा। फिर बात करते हैं राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, जबकि श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, अतः श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। अब देखिए, सबसे सीधी सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती है, बांसवाड़ा में। और क्यों पड़ती है, क्योंकि ये कर्क रेखा के पास स्थित है, यानी जब कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और कर्क रेखा से सबसे दूरी पर आपकी गंगानगर आ जाता है, तो यहाँ पर सबसे तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर जिले के सिलाना गांव में होता है, यानी सबसे इस क्षेत्र में राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और राजस्थान में सबसे बाद सूर्योदय जैसलमेर जिले के कटरा गांव में यहाँ पर आपके होता है। और सूर्यास्त का भी यही है, सबसे पहले आपके सूर्यास्त धौलपुर में होता है और सबसे अंत में सूर्यास्त आपके जैसलमेर के कटरा गांव में होता है।
बात करें राजस्थान के मानक समय की, तो ये आपके भारत का जो मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, उसके अनुरूप ही इसका रखा गया है। बात करें इसके आकृति की, तो राजस्थान की आकृति सबसे पहले विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार विद्वान T.H. हेडले ने बताई थी। देखिए राजस्थान की आकृति आपके विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार जैसी लग रही है, तो ये सबसे पहले किसने बताई थी? ध्यान रखिएगा, विद्वान T.H. हेडले ने। विद्वान T.H. हेडले ने राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति बताई है। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, जो कि आपके सिरोही जिले में है, और उसकी लंबाई की बात करें तो 1722 मीटर उसकी लंबाई है, जो कि आपकी अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। जबकि सबसे निम्नतम बिंदु सांबर झील है, जो कि आपके जयपुर में खारे पानी की झील है, जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है। तो सबसे ऊपर का क्षेत्र गुरु शिखर और सबसे नीचे का क्षेत्र है सांबर झील। ये राज्य का सबसे नज़दीक बंदरगाह कांडला, जो कि आपके गुजरात में है, वो सबसे नज़दीक का बंदरगाह है, क्योंकि राजस्थान की कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती है, यह गुजरात से छूती है, और गुजरात जो कि आपके समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। और बात करें राज्य के सबसे ऊंचे बांध की, तो जाखम बांध है, जो कि 81 मीटर ऊंचा है, जो कि आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा साथियों कि राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन, इससे बहुत ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो आपके सामने राजस्थान को 7 सांस्कृतिक विभाजन किए गए हैं। एक है मेवाड़, जिसमें आपके उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिला आता है। फिर दूसरा है मारवाड़, जिसमें जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। फिर तीसरा ढूंढाड़, जिसमें जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर का भी भाग आता है। फिर है नंबर 4 हाड़ौती, इसमें आपकी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। फिर है 5वां शेखावाटी, इसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू। फिर है 6ठा मेवात, इसमें अलवर और भरतपुर। और अंतिम है आपके वागड़, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार आपके राजस्थान का मैप है। ठीक है, बात करें अगर मेवाड़ की, तो हमने पढ़ा था उदयपुर, राजसमंद की, ये उदयपुर आपके, ये राजसमंद। इसके बाद आपने पढ़ा था भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो क्षेत्र है आपके, ये आपका हो गया मेवाड़ का। ठीक है, फिर दूसरा था आपके मारवाड़। मारवाड़ में आपने देखा था जोधपुर, ठीक है, नागौर, और फिर उसके बाद पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये इस प्रकार का ये वाला क्षेत्र आपके क्या कहलाता है? मारवाड़। और उसके बाद हमने पढ़ा था ढूंढाड़। ढूंढाड़ में आपने देखा था जयपुर। ठीक है, उसके बाद आपके दौसा, ये दौसा आ गया। फिर आपने पढ़ा टोंक और अजमेर का भी कुछ भाग, ये आपके आ गया ढूंढाड़। फिर हमने देखा था आपके हाड़ौती, तो इसमें आपकी कोटा, बूंदी, ठीक है, बारा और झालावाड़, ये क्षेत्र आपके आ गया हाड़ौती का। फिर था आपके शेखावटी। शेखावटी में आपने देखा था चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो ये आपके चूरू, ठीक है, ये सीकर और ये झुंझुनू, ये आपके आ गया शेखावटी का क्षेत्र। फिर था आपके मेवात, जिसमें आपके अलवर और भरतपुर था। ये आपके अलवर और ये भरतपुर, ये आपके 2 क्षेत्र आ गए मेवात के। और अंत में बचा था आपके ये वागड़, जिसमें आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। तो साथ ही इनका विशेष ध्यान रखिएगा इन क्षेत्रों का। ठीक है, इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है।
सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद आप हमारे इस चैनल पर आए, और इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार की क्लासें आगे भी आपकी चलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या जो आज आपने पढ़ा इसमें कोई समस्या है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसको भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके अलावा इसी प्रकार निरंतर आपकी क्लासेस चलती रहेगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।